IIT जेईई एडवांस 2023 का हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो देखने में काफ़ी भयानक लग रहा है, बट इसको 15,000 जेईई एस्पिरेंट्स ने सॉल्व कर लिया था पेपर में और लगभग 1 लाख इसको गलत करके आए थे और लगभग 60,000 नमूने हैं ये जिन्होंने इसको अनआंसर्ड छोड़ दिया था, इवन दो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी। बट एनीवे सवाल देखने में काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा है और सभी को फेयर ट्राई देना तो बनता ही है। ये हमारा फंक्शंस चैप्टर का सवाल है, तो जो क्लास 12 और ड्रॉपर्स वाले बच्चे हैं उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने भी अपना फंक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को पॉज करो, सवाल को ट्राई करो और आंसर कितनी देर में आया ये भी बताओ, और जिसका नहीं हो पाया उसका क्यों नहीं आ पाया ये सोल्यूशन देखने के बाद बताना। ऑलराइट, तो अब मैं इसके सोल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। तो सवाल रिलेटिवली काफ़ी आसान है यार। देखो 15,000 बच्चों ने कर लिया था तो सवाल आसान ही है, बिकॉज यार 15,000 में से 10,000 को ही लगभग एक नॉर्मल IITs मिलता होगा, है ना। नॉर्मल या नॉर्मल से ऊपर तो तुम्हें ऑब्वियसली 10,000 के अंदर ही आना है, इनफैक्ट तुम्हें तो 5,000 के अंदर आना है। ठीक है, तो ये सवाल बनना शुड बी आ नेसेसिटी अगर फंक्शंस पढ़ रखा है। अगर नहीं बना तो अपन कहीं ना कहीं बहुत सारे एंगल से गलत जा रहे हैं। अब सोल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। तो पहले स्क्रीन पर अपन स्पेस क्रिएट करते हैं और हम इसका करेंगे ग्राफ प्लॉट करना शुरू। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। n greater than 2 के लिए f(x) दे रखा है और आपका f(x) देखने में कुछ ऐसा है। इफ़ n इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हमारी y एक्सेस ही होती है, एंड x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पहले बना लेते हैं, यहाँ पर हमारी कुछ होगी। और चलो x इक्वल टू 1 बाद में बना लेंगे। एक हमारी y इक्वल टू 0 है, तो ये बेसिकली x इक्वल टू 1 लाइन और ये कर्व जो भी आएगा उसके बीच के एरिया की बात कर रहा है। ये जो पूरा आपका एरिया निकल के आएगा, कर्व प्लॉट करना पड़ेगा, वो देख के पता चलेगा। तो ये एरिया 4 है, इसके बराबर बोल दिया है, तो f(x) की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो, अगर ध्यान से इस फंक्शन को तुम ऑब्जर्व करोगे तो सब कुछ n के टर्म्स में दे रखा है। n की वैल्यू कैसे पता चलेगी भाई? n की वैल्यू तो इस 4 से पता चलेगी, तभी तो ये 4 के बराबर दे रखा है। तुम एरिया निकालोगे ग्राफ प्लॉट करने के बाद, वो तुम्हारा 4 के बराबर रखोगे, वहाँ से n निकल आएगा, n निकल आएगा तो पूरा फंक्शन निकल आएगा, पूरा फंक्शन निकल आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकल आएगी। तो यहाँ पर अपन प्लॉट करना शुरू करते हैं फंक्शन का ग्राफ। सबसे पहले हमारा अगर 0 से लेके 1/2n की बात करें तो यहाँ पर 1/2n प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ तक जो फंक्शन है वो बराबर है y बराबर n माइनस 2n² x के। तो ये बेसिकली हमारी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप जो है नेगेटिव है। अब नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन आपकी देखने में कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो y बराबर 0 पर एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो y बराबर 0 पे n माइनस 2n² x बराबर आ जाएगा ये। तो x की वैल्यू मुझे बेसिकली चेक करनी है जो कि मेरी 1/2n के बराबर आ रही है। तो ये जो मेरी लाइन बनेगी ये हमारी देखने में कुछ ऐसी होगी, 1/2n को क्रॉस कर रही होगी और ऊपर से ऐसे जाएगी ये। अब मुझे 0 से लेके 1/2n के बीच की बात करें तो उतना ही पार्ट प्लॉट करूँगा, इवन तो जाती तो ये तुम्हारी नीचे हुई और साइड में ऊपर भी जाती। अब अगले हम इसके लाइक पार्ट पे पढ़ते हैं, पीस वाइज फंक्शन है ये हमारा। तो अगला जो है हमारा 3/4n वाला पार्ट होने वाला है। 3/4n ही है ना? हाँ भाई 3/4n है। तो 3/4n के बीच में इस लाइन का ग्राफ अगर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो पहले तो ये मिटा देते हैं भाई, जल्दी पटपट करना है, ज़्यादा लाइक टफ सवाल नहीं है, प्लॉट ही करना है डायरेक्ट। तो 2n², अच्छा 2n² नहीं आएगा, साथ में 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4n² बना देंगे। तो 4n² x माइनस का 1। अब इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव लाइन वाली स्लोप मतलब ऐसा एंगल थीटा जो है 90 से कम होता है बेसिकली। तो ये जो है हम प्रिडिक्ट अगर इसका करने की कोशिश करें। अच्छा एक चीज़ रह गई, ये वाला पॉइंट तो मैंने निकाला नहीं। इस पॉइंट को सिंपली अपने को क्या करना है, y की वैल्यू 0 रख लेनी है। तो जो x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी दैट विल बी n, तो ये जो इसका अपर पॉइंट होगा वो n होगा। सिमिलरली इसके बाद जो है फंक्शन हमारा देखने में कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, y बराबर 4n² x माइनस का 2n आएगा, मैंने गलती से 1 लिख दिया है यहाँ पे, तो माइनस का 2n बराबर y। अब यहाँ पर अगेन एक बार y को 0 रखेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे, तो जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो देखने में हमारे कुछ ऐसे होंगे। अगेन इसका जो मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारा n के बराबर आएगा जो पहले ही था। देखिए कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिली, थोड़ा साफ सुथरा फंक्शन मिल रहा है। तो ये हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3/4n, n, मतलब जो x कोऑर्डिनेट आएगा इसका एंड वाला वो हमारा 3/4n के बराबर ही आएगा। वो कैसे मिला भाई हमें? सिंपली x की वैल्यू इसमें एक बार तुम 3/4n डाल दो, ठीक है, वहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि y भी तुम्हारा n के बराबर आ रहा है। इसी तरह से हम इसे और आगे तक प्लॉट करते जाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो हमारा 3/4n से लेके 1/4n तक है, तो ये हम मार्क करते हैं इसे। और यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेट लाइन है अगेन वो नेगेटिव स्लोप वाली हो जाएगी, तो वो देखने में हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी। मैं डायरेक्ट प्लॉट कर दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम समझ चुके हो कैसे करना है। उसके अगली वाली रेंज में देखेंगे बेसिकली जो कि हमारी होने वाली है 1/n से लेके 1 तक की। तो उसके बाद फिर से लाइन हमारी ऐसी होगी। कमाल की बात ये है, सबकी जो अपर पॉइंट है, सबकी जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है वो n के बराबर आएंगी। यहाँ पर 1, n आएगा, यहाँ पर 3/4, n आएगा और यहाँ पर 0, n आएगा। तो देखो जो मैक्स पॉइंट है, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी हमारी n के बराबर ही है, ये हम क्लियरली यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, बस n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो यार मतलब सवाल आसान ही है, ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करके बराबर करना है 4 के। तो हम सारे ट्राइंगल्स का एरिया बेसिकली यहाँ पर अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो हाफ इनटू, अगर तुम हर ट्राइंगल का यहाँ पे बेस चेक करोगे तो वो हमारा 1/2n के बराबर ही आ रहा है शायद, बट नहीं गलत भी हो सकता है, बिकॉज इस वाले ट्राइंगल के बेस की बात करें तो ये तो 1/2n आ रहा है,
इस वाले बेस की बात करें तो ये हमारा बेसिकली 3/4n माइनस 2/4n के बराबर है, तो दो हमारा 1/4n के, अच्छा हाँ ठीक है, अलग आ रहा है, बेस अलग अलग है, इसका 1/4n बेस हो जाएगा। इसके बेस की बात करें तो ये 1 माइनस 3/4 के बराबर 1/4 के बराबर है, अगेन ये 1/4n बेस आ रहा है, और ये वाला जो बेस है हमारा 1 माइनस 1/n आ रहा है। तो सब ट्राइंगल्स की हाइट हमारी सेम है, दैट इज n/2, बेस सबका अलग है, तो हाफ इंटू हाइट सबकी कॉमन होगी तो हाइट निकल के आ जाएगी, तो सीधे हाफ इंटू हाइट इंटू सबका बेस ऐड कर देते हैं, तो एक का बेस हमारा 1/2n है, और बाकी दो का हमारा बेस 1/4 1/4 1/2n अगेन ऐड होके हो जाएगा, और एक हमारा 1 माइनस 1/n है। इस पूरे को हम ऐड कर देंगे और 4 के बराबर रख देंगे। तो इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व कर लोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारी n की वैल्यू 8 के बराबर आ जाएगी, जो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब यार 8 तुक्का ही मार लेते, कितने लोगों का तो 8 तुक्का ही बैठ जाता है, 1 से लेकर 10 तक के बीच में जब आंसर होता है तो प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में नहीं तो तुक्का मारना बनता है। तो ये सवाल यार, ये सवाल किसका सॉल्व नहीं हुआ होगा? मतलब ग्राफ प्लॉट करना है डायरेक्ट, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, 15,000 बच्चों का भी मतलब कम लग रहा है, अब कम फील नहीं हो रहा 15,000, मतलब 25-30 हज़ार बच्चे, लाइक 30,000 जिसकी जेई मेन्स में लेट से रैंक आती होगी, उसकी मैथ्स इतनी तो ठीक होगी कि वो डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करके ट्राइंगल का एरिया ऐड करके सम कर दे। या तो सवाल देख के डर गया होगा जेई एडवांस में, आगे के सवाल को प्रायोरिटी ऑर्डर डाल दिया, वो देखने में ऐसा भयानक सा बना दिया उसने पीस वाइज फंक्शन। तो मेरे दोस्तों, ऐसे भयानक सवालों को देखकर डरना नहीं होता, ये मैंने पहली कोर लर्निंग ली इस सवाल को देख के, है ना। भयानक देखने वाले सवालों में से 70% सवाल हद से ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है, 30% मैंने माना होते हैं अच्छे, कैलकुलेशन होती है, उसमें कैलकुलेशन भी नहीं थी, ठीक है। तो जो एडवांस का सवाल था आसान था, आई होप जो नहीं भी कर पाएगा उसको अब रियलाइज़ हो गया होगा सवाल इतना कोई टफ नहीं है, वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेगा तो आराम से सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन गाइज, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन।